हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज, वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। आपकी प्रेगनेंसी का टाइम कैसे जा रहा है मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको उसी वक्त दे देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर में सवाल आपके जवाब मेरे में शामिल कर लेती हूँ, लेकिन कुछ सवाल आपके ऐसे होते हैं जिसके लिए पूरा वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाता है। आज का जो हमारा आप लोगों का सवाल, जो कि बहुत सारे आप लोग सेम सवाल पूछ रहे थे, उस पर आज का हमारा वीडियो है। और वो सवाल है कि प्रेगनेंसी में नींद का जो प्रॉब्लम है वो क्यों होता है और किस तरह से उससे डील की जाए। हर किसी को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है। मेरी अगर मैं बात करूं तो मुझे भी प्रेगनेंसी में ये जो नींद वाला प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा परेशान करता था। पूरा मेरा जो नींद का पैटर्न था वो चेंज हो गया था। लेकिन उस वक्त मेरी डॉक्टर ने मेरी मदद की थी। मेंटली उन्होंने मुझे इस तरह से प्रिपेयर किया कि मुझे आधा टाइम तो ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में रही, लेकिन धीरे धीरे मुझे आदत हो गई कि मुझे इसके साथ कैसे डील करना है। वही टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ कुछ एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी कि उन टिप्स में क्या प्रॉब्लम्स आई। तो बिना देर गवाए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गीता व्लॉग्स के सारे व्लॉग्स को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको कितनी देर सोना है। सबसे पहली चीज़, जैसे कि हम कहते हैं नॉर्मल इंसान को 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी होता है। 8 घंटे की रेगुलर नींद, यानी कि रोज़ आप 8 घंटे सो रहे हैं, ये आपकी प्रेगनेंसी में ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कोशिश कीजिए प्रेगनेंसी में कि आप दोपहर में छोटे छोटे नैप लें। अब बात आती है, बहुत सारी मॉमीज़ जॉब में रहती हैं, जॉब के दौरान सोना थोड़ा मुश्किल होता है। आप छोटे छोटे पावर नैप ले सकते हैं और मेरे हिसाब से ऑफिस में सब लोग आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कोऑपरेट करते हैं, तो आप छोटे छोटे से नैप तो ले ही सकते हैं 10-10 मिनट के। अब बात करते हैं कि ये जो पूरा प्रेगनेंसी का पैटर्न है ये चेंज क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात आती है। तो इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे चले जा रहे हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा आपका जो नींद का पैटर्न है वो चेंज होता है। ये सबसे मेन रीज़न है। इसके अलावा ये जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ ऊपर नीचे होने की वजह से, कुछ हैं जो आपको पैर दर्द दे रहे हैं, कुछ हैं जो आपको कमर दर्द दे रहे हैं, कुछ हैं जो आपको इरिटेट कर रहे हैं। ढेर सारी ये जो चीज़ें हैं, आपके विटामिन, प्रोटीन, सब में उथल पुथल मचा रहे हैं। आपकी बॉडी पूरी तरह से रेडी हो रही है आपके बेबी के लिए, और उसके लिए ज़रूरी है, चूँकि आप एक नई ज़िंदगी को अपने जीवन में लाने वाले हैं, इस दुनिया में लाने वाले हैं, तो ज़रूरी है कि आपकी पूरी बॉडी का चेंज होना। इसके साथ साथ होता ये है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस होती है, बार बार आपको उसके लिए उठना पड़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, और इन सब के कारण, ये सारे रीजंस हैं जिनके कारण आपकी नींद का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। अब इसमें बात करते हैं कि हम इस पैटर्न को कैसे सुधारें। सबसे पहले चीज़, अगर मेरी माने आप, तो ये जो स्ट्रेस लेने वाली बात है, इसे तो अभी आप साइड में रख दीजिए। स्ट्रेस आपकी नींद को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। अगर आप इसी तरह स्ट्रेस लेते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ जाकर आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। कई बार ना ये होता है कि आप दिन में भी कई बार सो लेते हैं अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो, लेकिन वो ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आपको नींद आएगी ही नहीं। आप चाहेंगे तो भी आप सो नहीं पाएंगे। तो स्ट्रेस को सबसे पहले अपनी लाइफ से अलग कर दीजिए, बिल्कुल बाय बाय कह दीजिए। कोशिश कीजिए आप किसी भी बात का स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल सेल्फिश बनकर रहिए, तो आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी सोने की पोजीशन। आई थिंक हर कोई को प्रेगनेंसी के दौरान एक सही तरीके से पता होना चाहिए कि उसे किस तरह से सोना है। अब बात करते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि आपको पेट के बल नहीं सोना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं आपको सीधे नहीं सोना चाहिए। सो आपको सोना कैसे चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका जैसा मन करे आप वैसा प्रेगनेंसी में सो सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। रही बात पेट के बल सोने की, बहुत लोग कहते हैं आपको पेट के बल नहीं सोना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है पेट के बल आपको सोने के, क्योंकि उस वक्त आपका जो बेबी वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे सो रहे हैं।
रही बात सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की, तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आप कोशिश भी करेंगे ना कि मैं पेट के बल सो जाऊं, तो आप नहीं सो सकते। तो जो चीज़ आप हो ही नहीं सकती है, तो उसमें कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात, आप अगर चाहें तो आप पेट के बल सो भी सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी सीधे नहीं सोना है। मैंने जब कमर दर्द के लिए एक वीडियो बनाया था कि प्रेगनेंसी में आप कमर दर्द से कैसे डील कर सकते हैं, वहाँ भी बोला था कि आपको सीधे कभी भी नहीं सोना है। कोशिश कीजिए आप हमेशा करवट लेकर सोएं, स्पेशली अगर हो सके तो आप लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोइए। एक क्वेश्चन आया था कमर दर्द वाले वीडियो के टाइम कि क्या मैं राइट साइड करवट लेकर सोती हूँ तो कोई प्रॉब्लम है, मुझे कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको राइट और लेफ़्ट साइड किसी भी साइड कंफर्टेबल लग रहा है तो आप वैसे सो सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ताकि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता रहता है। क्योंकि वज़न जैसे ही बच्चे का बढ़ता है, उसका सारा वज़न आपकी जो नसें हैं, ब्लड जिनमें है, उनमें आता है, और उसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जब आप लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम सही चलता रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा लेफ़्ट साइड अगर हो सके तो लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोएं, ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी सोने के लिए स्पेशली। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर और कुछ है सोने का जो आपका तरीका है उसके अलावा, तो वो है कुशन। आप बहुत सारे कुशन यूज़ कीजिए। मैं अपनी बात करूँ ना तो पलंग पर आधे से ज़्यादा जगह में मैं और कुशन सोते थे। एक कुशन आप आपके पैर के पंजों के नीचे रख लीजिए, एक आप अपने थाइस के यहाँ पे रख लीजिए, एक कमर के नीचे सपोर्ट के लिए रख लीजिए, एक गले के पास रख लीजिए। ढेर सारे कुशन रखकर आप सोइए। मार्केट में बहुत सारे प्रेगनेंसी पिलो भी आसानी से मिल जाते हैं। मैंने मेरे आई थिंक सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर के वीडियो में उनकी भी बात की थी, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बट मैंने नॉर्मल कुशन से यूज़ किए थे तो मैं उनकी आपसे बात कर रही हूँ। सो आप बहुत सारे कुशन्स लगा लीजिए, आराम से सोइए, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर सोइए। मसाज करवा सकते हैं थोड़ी बहुत ना, प्रेगनेंसी में अपने पति से सेवा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैर की मसाज करवा लीजिए, सिर में थोड़ा सा तेल डलवा कर मसाज करवा लीजिए। इससे होगा कि ये नींद में आपको हेल्प करेगा, आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। इसके साथ सोने के आधा घंटा पहले से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर हो जाइए। कोशिश कीजिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना चलाएं। कोई अच्छी सी किताब पढ़िए। कोशिश करें कि आप ऐसी किताबें पढ़ें जो कि आपको रिलैक्स फील कराएं, ना कि आपको और ज़्यादा परेशान, या जो ऐसी होती हैं किताबें, आई थिंक मुझे उसका भी वर्ड नहीं मिल रहा है, बट ऐसी किताबें जिसमें लास्ट में कुछ सस्पेंस भरा हुआ हो, इस तरह की किताबें बिल्कुल ना पढ़ें। क्राइम से रिलेटेड किताबें, ऐसी किताबें पढ़ें जिसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ हों जो कि बाद में आप अपने बच्चे को भी सुना सकें। ऑफकोर्स आप कोई बेबी बुक भी ले सकते हैं जिसमें स्टोरीज़ हों, तो इस तरह की कोई किताबें पढ़ें। कुल मिलाकर मैंने यहाँ जितनी भी आपको बातें बताई हैं उनका थोड़ा ध्यान रखें। कोशिश करें कि जब आप सोने जाएं उसके पहले पैर धो लें एक बार। बहुत लोग कहते हैं कि पैर अगर आप पानी से धो लेते हैं तो उसके बाद आपको बहुत अच्छी नींद आती है, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो मे बी आपको आपकी प्रेगनेंसी में सोने की प्रॉब्लम से थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, आप उसके साथ डील कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगी कि प्रेगनेंसी में ये सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। ये 9 मंथ का एक फेस है जो धीरे से अपने आप ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा इसके साथ डील करना आपको आना ज़रूरी है, और ज़रूरी है कि आप इस सब चीज़ों को समझें, पॉजिटिव वे में लें, खुश रहें, और इसके साथ कोशिश करें कि जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन्हें आप ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करें। तो मॉमीज़, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये और मॉमीज़ के भी काम में आ सके। अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके जो लाइक्स हैं वो मुझे और अप्रिशिएट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए, प्रेगनेंसी केयर, बेबी केयर एंड कुकिंग से रिलेटेड। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अंकिता व्लॉग्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ भी मैं कई बार छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आपके कुछ सवालों के जवाब वहाँ भी आपको आसानी से मिल सकते हैं, तो वहाँ मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।